गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको राग भैरवी के बारे में तो कल हम बता ही चुके पिछले वीडियो में। आज हम आपको राग भीम पलासी के बारे में बताएंगे। ये राग 12th का है, बट इस राग को 11th क्लास वाले भी अगर करेंगे अभी से तो आगे क्लास में जाके उनका ये राग और अच्छी तरह से पक्का हो जाएगा। तो आज हम पहले तो इसके बारे में परिचय देते हैं और लिखाते हैं आपको। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से। पहले वही हमेशा की तरह हम आपको लिखाते हैं छोटा सा दोहा एक, जिसके बारे में इसकी पूरी पहचान आपको हो जाएगी। राग भीम पलासी। जब काफी के मेल में आरोहण रे धा त्याग। यानी जब जो थाट काफी है उसमें हम आरोह में जाते समय रे और धा को त्याग देते हैं, लगाते ही नहीं। और फिर तृतीय पहर तृतीय पहर दिन गाने को। तृतीय पहर दिन गा नी कोमल। जब दिन के तृतीय पहर में हम इसको गाते हैं और गानी इसमें कोमल कर देते हैं। और मासा संवादी मानक मां सा संभाव। मां सा संभाव माने क्या है? माँ जो है वो वादी स्वर है इसका, और सा जो है इसका वो संवादी स्वर है। यानी माँ सबसे अधिक प्रयोग होगा। इस बात को बार बार रिपीट हम इसलिए करते हैं ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए कि किसी भी गाने में जो स्वर सबसे ज़्यादा लगता हो, कोई सा भी गाना हो दुनिया का, चाहे फिल्मी गाना हो, गजल हो, कीर्तन हो, भजन हो, कुछ भी, जो स्वर उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो वादी स्वर कहलाता है। वादी यानी अपने राज्य का राजा, और संवादी मीन्स उसका मंत्री। यानी जो राजा महत्व रखता है उससे कम महत्व मंत्री का होता है। मंत्री का महत्व राजा के मुकाबले तो नहीं हो सकता। राजा की सीढ़ी ऊपर है, मंत्री की कम है। तो वादी जो होता वो राजा होता, और संवादी जो होता वो उसका मंत्री होता, और बाकी जितने होते हैं वो सारे के सारे अनुवादी होते हैं, यानी पब्लिक, जनता। तो तृतीय पहर सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त तक 4 पहर होते हैं, और सूर्यास्त से लेके और सूर्योदय तक 4 पहर होते हैं। यानी 24 घंटे के अंदर 3-3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है। तो जिस समय सूर्य निकलता उस समय से 3 घंटे तक प्रथम पहर, उसके बाद फिर 3 घंटे तक द्वितीय पहर, और उसके बाद 3 घंटे तक तृतीय पहर कहलाता है। अब गर्मियों में सूरज
जल्दी निकलता है, जाड़ों में सूरज थोड़ा देर से निकलता है। तो इसका घड़ी के हिसाब से नहीं, इसका सूर्योदय के हिसाब से टाइम इसका सेट होगा, ऋतु के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से नहीं, ऋतु के हिसाब से, कि सुबह जिस समय सूर्य निकलता है उससे 6 घंटे बाद जो आता है वो तीसरा प्रहर कहलाता है, और 6 घंटे से लेके 9 घंटे तक इसको गाते और बजाते और सुनते हैं। अच्छा, इसकी जाति जब काफी के मेल में आरोहण रे जाता त्याग, यानी जब जाते समय रे और धा को हम त्याग देते हैं तो स्वर सारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 में से 2 कम कर दिए तो कितने बचे? 5। तो जिसमें हमारे जाते समय 5 स्वर लगे तो उसको कहते हैं औडव। तो इसकी जाति क्या होगी? जाति औडव। और आते समय पूरे 7 के 7 स्वर लगते हैं। आते समय रेधा को नहीं त्यागते, 7 के 7 लगते हैं। तो आप जाते समय 5 और आते समय 7 कितने हो गए? तो ये संपूर्ण कहलाती है। ये जाति इसकी औडव संपूर्ण कहलाती है। औडव यानी जाना, संपूर्ण माने लौटते हुए आना, क्योंकि औडव के बाद संपूर्ण का है। अगर संपूर्ण औडव कहते तो संपूर्ण पहले कहते तो संपूर्ण यानी जाते समय 7 लगते, और औडव बाद में कहते हैं तो लौटते समय 5 लगते हैं। लेकिन यहाँ हमने प्रयोग किया है कि जाते समय औडव संपूर्ण किया, तो ये बताता है ये जाना बताता है, और ये आना बताता है, यानी पहले जाना और फिर आना। जैसे आरोह जाना और अवरोह वापस लौट के आना, तो ये इसकी जाति है। अच्छा, इसके अंदर सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात इसमें सा और माँ और पा और गा की संगति बार बार दिखाई देती है। सा और माँ और पा और गा, ये 2 टुकड़े हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग इनका इस राग के अंदर होता है। ये सब चीज़ खास चीज़ ये याद करने वाली बात है। इसमें निषाद जब हम लेते हैं तो उसमें सा का हम स्पर्श करते हैं। जब हमने इसमें जब नी गाएंगे, नी तो इसके अंदर कोमल है, तो हम सा का स्पर्श करते हैं, यानी हम इसको इस तरह से करेंगे। ये मीड लगाएंगे ऊपर से, इसको कहते हैं मीड। नी नी सा नी, तो नी हम सा से स्टार्ट करेंगे और नी पे नी नी, और इसी तरह से जब हम गा लगाएंगे तो गा पे हम मा का स्पर्श करेंगे। जब गा को हम लगाएंगे तो इस पर हम माँ का स्पर्श करेंगे, तो इसका हमारा कैसे बनेगा? माँ गा। सा नी सा गा गा, क्योंकि आरोह में रे तो त्याग तो रे नहीं लगाएंगे, सा नी लगाएंगे तो सा से सा के ऊपर जाके तब नी सा गा, सा से मा गा गा मा पा पा धा आ पा
जब ये विशेषताएं आप याद रखेंगे तो राग भीम पलासी आप बहुत ही अच्छी तरह से गा सकते हैं। खास चीज़ इसमें, गाने को तो कोई भी गा लेगा, लेकिन जब जानकारी होगी तभी तो गा लेगा, और जानकारी नहीं होगी तो केवल किताब से रट के और वो चीज़ नहीं आ सकती जो एक गुरु के माध्यम से आप सीखते हैं। क्योंकि गुरु ये बारीकियाँ बताएगा आपको, जो सीखा हुआ होगा पहले से, जिसने उस चीज़ को पास किया होगा वो बताएगा अपनी तरफ से। और किताब में लिखा हुआ जो है सीधे सीधे, क्योंकि किताब तो वो तो बोलती तो है नहीं, आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन उठेगा कौन सा वो करेगा, जो सामने होगा वही तो करेगा, किताब तो करेगी नहीं। किताब में तो वो तो पदार्थ है, कापी पे लिखा हुआ, किताब पे लिखा हुआ। तो इसलिए जब तक आप सुनेंगे नहीं सीरियसली तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ पाएगी। अच्छा, उसके बाद हम भीम पलासी, इससे मिलते जुलते भी कुछ राग हैं। राग बागेश्वरी वो भी इसी क्लास का है, 12th का। तो उसके अंदर क्या खास बात है, अब देखिए भीम पलासी का आपको हम वो दिखाते हैं और फिर राग बागेश्वरी का दिखाते हैं हमें। भीम पलासी, ये राग भीम पलासी हो गया। अब बागेश्वरी देखिए आप, बागेश्वरी ये क्या है, ये मिलते जुलते राग हैं आपके। ये आपके दोनों मिलते जुलते राग हैं। अब बागेश्वरी सा भीम पलासी और बागेश्वरी चला धा से, साथे से चलते सा धा रे सा धा रे सा। ये क्या है, बागेश्वरी कहाँ से चला, धा से, और भीम पलासी ने सा और धा नी से नीचा है। ये मन शब्द करने की, इसके नीचे बिंदु लगा हुआ
की ये पहचान है। और नी और गा भीम पलासी में भी कोमल लगता है और राग बागेश्वरी में भी कोमल लगता है, लेकिन इन दोनों के स्वरों का जो चलन है वो चीज़ दिमाग में रखना है, जिससे हम एक दूसरे राग को एक दूसरे से इनको हम अलग कर सकें। तो सा ऊपर लिखा नीचे, तो सा से हम नी बोल रहे हैं, सा नी सा गा तो माँ नहीं बोलेंगे ना, गा गा, यानी गा को हम किसी जगह से खींच रहे हैं, जैसे जमीन के अंदर किसी बिल में से निकाल रहे हो। किसको निकाल रहे हैं? गा को, लेकिन निकाल कहाँ से रहे हैं? बिल में से। तो बिल को हम उच्चारण नहीं करेंगे, हैं खींचेंगे माँ से, गा सा सा नी सा गा मा गा मा गा रे सा नी सा गा रे सा रे ये क्या है? भीम पलासी। अब इसका मिलता जुलता राग देखिए, सा धा रे सा, वो सा से नी पे आई है, सीधे सीधे धा से चल रहे हैं, सा धा नी सा, सा धा यहाँ सा से भीम पलासी में सा से गा पर गए और बागेश्वरी में सा से हम मा पर गए, बीच में हमने गा को छोड़ दिया। भीम पलासी में सा से गा पर गए और बागेश्वरी में हम सा से मा पर गए, तो बीच में हमने एक छोड़ दिया। ये छोटा सा टेस्ट बहुत बड़ा टेस्ट मिल जाता, यही हमारे रागों को एक दूसरे से अलग करता है। बाकी सा धा नी सा मा गा मा, देखिए यहाँ पाँच हो गया, मा गा मा, पानी है, मा गा मा, फिर मा पा गा, यहाँ धा से गा पर उतर रहे हैं और यहाँ पर हम माँ से गा पर उतर रहे हैं। एक फर्क ये, हम बागेश्वरी में धा से गा पर उतरते हैं और भीम पलासी में माँ से गा पर उतरते हैं। कितना फर्क है? तो यही फर्क हमें छोटा छोटा, और ये छोटा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। जो सुनने वाले हैं कान से, एग्जामिनर जो है वो यही चीज़ सुनता है कि इनके स्वरों का लगाने का तरीका क्या है। अगर आपका तरीका सही है तो आप फिट हैं, अगर आपका तरीका सही नहीं है तो वो एग्जामिनर कहेगा हाँ ठीक है, कम से कम आपने संगीत से जुड़े तो हैं, अगर जुड़े ना होते तो सामने बैठे नहीं होते एग्ज़ाम देने के लिए। आपने कितने मन से किया है वो आप गा के सुना रहे, उससे पता चलता है, लेकिन फिर भी जुड़े हैं
और इसीलिए जुड़ें ताकि आपको नंबर अच्छे मिल जाए। तो नंबर तो आपको अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो एग्जामिनर के हाथ में है। का कर्म किएगा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो नंबर देना तो एग्जामिनर के हाथ में, वो दे ना दे वो उसकी इच्छा ही बात है। लेकिन अगर आप सही सुनाएंगे और उसकी कसौटी पे खड़े उतरेंगे तो नंबर उसको देने ही पड़ेंगे। अगर फिर भी वो नंबर नहीं देता तो अपने जॉब के साथ वो बेईमानी करता है, और बेईमान आदमी कभी फलता फूलता नहीं, कभी नहीं दिखाई देता है फलता फूलता, लेकिन फलता फूलता वो नहीं है। तो संगीत जो है बिल्कुल एक ऐसी ईमानदारी की चीज़ है, आत्मा से संबंध है इसका सीधा, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती किसी की। और जो आत्मा किसी की झूठ नहीं बोलती, जो व्यक्ति, क्योंकि आत्मा जब झूठ नहीं बोलती तो सबसे पहला धोखा जो है, अगर वो झूठ बोलेगी, बोलती नहीं है, अगर मगर तो लगती नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को धोखा दे सकता है तो वो भगवान को भी धोखा दे सकता है। लेकिन ईश्वर का अंश भगवान खुद मनुष्य के अंदर है, वो खुद को धोखा नहीं दे सकता। इतना बड़ा होशियार वो ही नहीं जो खुद को धोखा दे जाए। तो इसलिए इस पर वाद विवाद करना बेकार है। सबसे खास चीज़ क्या है कि हमें अपनी मेहनत करना है, ईमानदारी के साथ सीखना है, और ये चीज़ एक दिन में नहीं आती, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। और माली सींचे 100 घड़ा, यानी 100 घड़े पानी रोज अगर पेड़ में लगाए, लेकिन ऋतु आए फल हो, जब उसका मौसम आएगा फल तभी होगा, इससे पहले फल आ नहीं सकता। आज के वीडियो में केवल हम इतना ही पैसा दे रहे हैं, आगे वीडियो में इसके बाद आगे का हम इसी राह के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।